ये वीडियो बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले आप एक बाइट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, एक सवाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये सवाल पूछा है मीडिया के एक पत्रकार हैं हेल लंग। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से सवाल नहीं पूछा। क्या पूछा पहले वो सुनिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दुनिया की सबसे बड़ी फ्री मीडिया जो निष्पक्षता के लिए जानी जाती है, तीखे सवालों के लिए जानी जाती है, जो मीडिया का रोल है वो बड़े खूबी से निभा रही है नॉर्वे की मीडिया। 180 देशों की तुलना में नंबर 1 पे है नॉर्वे और भारत का नंबर 157 है, 157। इससे आप अंदाजा एक लगा सकते हैं यहां का मीडिया और नॉर्वे का मीडिया। उन्होंने पूछा, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप दुनिया की सबसे बड़ी फ्री मीडिया जो निष्पक्षता से काम करती है, जिसका रैंक 1 है, आप उनके सवाल क्यों नहीं लेते हो? बस इतना। और उसके बाद भारत की मीडिया, भारत का सरकारी मीडिया, मैं उस पर बात करूंगा, वो इसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। लेकिन जिस तरह के आक्रामक अंदाज में हेल लंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उससे यह साफ है कि वो निष्पक्षता के भाव से नहीं बल्कि नफरत के भाव से आई थी। वो कहते हैं कि ये पत्रकार जो है सवाल पूछ रही है, ये निष्पक्ष नहीं है। उनके कारण क्या है? ये अच्छी रिपोर्टर नहीं है क्योंकि उसको सवाल पूछना आता है, इसको मीडिया का रोल प्ले करना आता है, क्योंकि भारत में जो मीडिया का स्टैंडर्ड है ये उस हिसाब से सोच रहे हैं। ये वही मीडिया है भारत का। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए थे, इन्होंने आधा पाकिस्तान जीत लिया था। इन्होंने पाकिस्तान के चीफ को, आर्मी के चीफ को कैद भी कर लिया था। इन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के हवाई अड्डे उड़ा दिए थे और भारत की फौज पाकिस्तान में एंटर कर गई थी। ये वो मीडिया है जो मीडिया की डेफिनेशन समझा रहा है। मैं बात कर रहा हूं सुधीर चौधरी साहब की, जो आजकल सरकारी चैनल में काम कर रहे हैं एक बड़े पैकेज के साथ। तो जाहिर सी बात है इनको डिफेंड करना है। ये कहते क्या है सुनिए। हैरानगी इस बात से हो रही है, इतना एक्सपीरियंस्ड ये वही सुधीर चौधरी साहब हैं जिन्होंने कोशिश की थी एक बार सवाल पूछने से स्मृति ईरानी से, और उनके जवाब ने इनको लाजवाब कर दिया था। 300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज, ये वही सुधीर चौधरी साहब है। ये कहते हैं कि ये जो पत्रकार है जिसका नाम हेल लंग है नॉर्वे की, ये कैसे उसकी कद का, उसके जर्नलिज्म के कद का अंदाजा लगा रहे हैं, वो सोचकर आप हैरान हो जाओगे। ये कहते हैं कि इन्होंने लास्ट ट्वीट एक्स पर किया था आज से 2 साल पहले, 2024 में। इसलिए ये अच्छी पत्रकार नहीं हो सकती। इसका मतलब एक अच्छे पत्रकार को दिन में 15-20 ट्वीट करने चाहिए। अपना आखिरी ट्वीट 2024 में किया था। इससे आपको यह पता चलेगा कि एक पत्रकार के रूप में ये कितनी सक्रिय हैं। ये पैमाना है इनका। ये इस तरह से एक अच्छे पत्रकार को उसकी जांच पड़ताल करते हैं। ये कहते हैं कि इसके एक्स पर 850 फॉलोअर थे, इस सवाल के बाद 33,000 हो गए। आज हेल लंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अचानक से इतना स्टारडम कहां से आ गया। ये कहते हैं कि इसने प्रधानमंत्री मोदी साहब का अपमान किया है। उन्होंने पूछा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप दुनिया की सबसे बड़ी फ्री मीडिया का सवाल क्यों नहीं लेते हो? अभी सवाल तो पूछा ही नहीं उसने। ये कहते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री साहब का अपमान किया है। और ये यहां तक नहीं रुके सुधीर चौधरी साहब। ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। कि ये प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं, भारत का अपमान है। शायद ये कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे। अगर ये ऐसा सोचते हैं तो ठीक सोचते होंगे। और ये कहते हैं कि वो पत्रकार नहीं है, वो एक्टिविस्ट है। तो हेल लंग वहां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी
वो पत्रकार तो कहीं से नहीं लग रही थी, वो एक एक्टिविस्ट लग रही थी। या ये सही कहा उन्होंने, वो पत्रकार नहीं है। क्योंकि पत्रकार की भारत में डेफिनेशन ये है कि जो सवाल ना पूछे, चुपचाप गर्दन हिलाता रहे, नोट करता रहे। इसने सवाल पूछा है, ये पत्रकार नहीं, एक्टिविस्ट है। पत्रकार तो सवाल पूछते ही नहीं आजकल। जितना आपका सोचने का स्तर है, आप उसी हिसाब से ये जजमेंट दे रहे हो अपनी, क्योंकि आपने डेफिनेशन चेंज कर दी है एक पत्रकार की। और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। यह निष्पक्ष नहीं था, नफरत थी हेल लंग के शब्दों में। किसी को यह कह देना कि आप हमारे सवालों के हमारे सवाल क्यों नहीं लेते हो, इसमें नफरत कहां थी? समझ से परे थी ये चीजें, परे थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां के जो पत्रकार वहां बैठे हुए थे, जिनको वहां पे एड्रेस किया जा रहा था, आपने वहां उनको बिठाया क्यों था अगर उनसे सवाल लेने नहीं थे? वहां पर वही लोग होने चाहिए थे जो नोट करते, बस पत्रकार तो वहां होने ही नहीं चाहिए थे। वो क्या कर रहे थे वहां पर? क्यों बिठाया था उनको वहां पे आपने? वो इसलिए बैठे थे, नॉर्वे मुल्क ने उनको इसलिए बिठाया था कि आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि उनके मुल्क में रिवाज है पत्रकारों से कि वो सवाल पूछे। ये उनको आजादी दे रखी है। यहां पे ये चलन खत्म हो गया है, इसलिए ये लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। हैरान कर देने वाला था ये मामला। इसमें अपमान कहां था, मुझे कहीं नहीं दिखा। इसमें नफरत कहां थी, मुझे कहीं नहीं दिखी। इसमें पक्ष और निष्पक्षता कहां थी, मुझे कहीं नहीं दिखी। वो पत्रकार नहीं, एक्टिविस्ट था, मुझे कहीं नहीं दिखा। आप उतना ही सोच रहे हो जितना आपका लेवल है, जितना आपका कद है। मेरे देश का पत्रकार बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, मैं मानता हूं। लेकिन मजबूरियां, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब वो किसी चैनल में नहीं है। अब वो अपना ही पेज रन कर रहे हैं, उसी पर सच्चाई बिखेर रहे हैं, सच्चाई सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उनसे छीन लिए गए। यहां वो सच बोलना चाहते थे, यहां पर वो पत्रकारिता करना चाहते थे, वो मंच उनसे छीन लिए गए, वो नौकरी उनसे छीन ली गई। और हेल लंग का एक एक्सपर्ट ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस सवाल पूछने की छोटी सी कीमत चुकानी पड़ी है, मेरा इंस्टा और फेसबुक दोनों सस्पेंड कर दिए गए हैं। मैं इस बात पर जाकर कंक्लूड करता हूं कि भारत मीडिया के रैंक में 180 देशों की तुलना में 157 नंबर पे है, और नॉर्वे पहले नंबर पे है। और 157 वाले नंबर 1 को समझा रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे होती है। नॉर्वे जैसे पश्चिमी देशों को आज यह सोचना होगा कि हेल लंग जैसे पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मिल रहे अधिकारों पर अब पुनर्विचार करने का समय आ गया है। जिन लोगों को आप खुश करना चाहते हो ऐसी रिपोर्ट कर कर, वो जरूर खुश हुए होंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में पत्रकारिता जरूर काली हो गई। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।